राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक चेहरा बहुत चर्चा में रहा। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान संपन्न होने के बाद ही जब एग्जिट पोल आए, ये चेहरा सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा की ओर से सीएम वसुंधरा राजे को पीछे छोड़कर पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरा। संसद परिसर में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी तक भावी मुख्यमंत्री बताने लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कौन कहे। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट में भी इस नेता को जगह नहीं मिल पाई। ये बात हो रही है महंत बालकनाथ योगी की। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से चढ़ा कि वो दो पूर्व के मुख्यमंत्री को पीछे छोड़ते हुए भाजपा की ओर से सीएम के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गए। एग्जिट पोल के लिए सीएम के लिए 10% लोगों की पसंद के साथ बाबा बालकनाथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद दूसरे नंबर पर थे। बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी तक कहा जाने लगा था। सीएम के लिए दावा मजबूत बताया जाने लगा था, लेकिन जब सीएम फेस से पर्दा उठा तब भजनलाल शर्मा सब पर भारी पड़ गए। वहीं भजनलाल की ताजपोशी के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि बालकनाथ को नए मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी की कौन कहे। सीएम के लिए भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे बालकनाथ को भजन कैबिनेट में जगह तक नहीं मिली। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन से फैक्टर हैं जो बालकनाथ के मंत्री बनने की राह में बाधा बन गए। वो भी तब जब चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे 4 सांसदों में से 3 को पार्टी ने सरकार में एडजस्ट कर दिया, लेकिन बालकनाथ कैसे छूट गए या छोड़ दिए गए। दिया कुमारी पहले ही भजन सरकार में डिप्टी सीएम बना दी गई। बाकी बचे सांसद रहे 3 में से 2 राज्यवर्धन राठौड़ और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी भजन कैबिनेट में जगह पा गए। तो फिर बाबा बालकनाथ कैसे रह गए? इसके कुछ कारण हैं। बाबा बालकनाथ को मंत्री नहीं बनाए जाने की बात जातिगत समीकरणों से भी हो रही है। महंत बालकनाथ यादव जाति से आते हैं। राजस्थान में यादव जाति के मतदाता करीब 2 दर्जन सीटों पर जीत हार तय करने में अहम रोल निभाते हैं, लेकिन भाजपा का आधार इस जाति में कमजोर माना जाता है। वहीं बालकनाथ की पहचान एक महंत के रूप में ज्यादा है। ऐसे में उनके नाम के सारे यादव समाज तक मैसेज ठीक ठाक पहुँचता। इसे लेकर शायद पार्टी के नेता आश्वस्त नहीं थे। बालकनाथ के मंत्री नहीं बनाए जाने की राह में एक बाधा संत महंत फैक्टर भी बताया जा रहा है। राजस्थान में चुनाव में इस बार भाजपा के टिकट पर 3 संत महंत विधानसभा पहुंचे हैं। पोखरण से महंत प्रतापपुरी, हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य भी विधायक हैं। ऐसे में तिजारा विधायक बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने से संत समाज से आने वाले 2 विधायकों को भी एडजस्ट करने की चुनौती भाजपा के सामने खड़ी हो सकती थी। एक पहलू ये भी है कि बाकी राज्यों में इतर राजस्थान में भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार, सूबे में संत महंत को मंत्री बनाए जाने की परंपरा नहीं रही है। नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ पहले से ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के सीएम हैं। ऐसे में बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने या नहीं बनाए जाने से इस संप्रदाय में आस्था में रखने वाले लोगों की नाराजगी का खतरा भी नहीं के बराबर था। एक वजह ये भी है बालकनाथ की लोकप्रियता ही उनके मंत्री बनने की राह में बाधा बन गई। बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने पर पार्टी को सीएम भजनलाल से फोकस शिफ्ट करने की आकांक्षा भी रही होगी। बालकनाथ का मंत्रिमंडल में होना सीएम भजनलाल के लिए एक असहज करने वाला हो सकता था। ये फैक्टर भी बालकनाथ के मंत्री नहीं बनाए जाने में बाधा बन गया।